अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन बाय लैब में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। EFT प्रो के कोर्स के हवाले से मेरे पास कुछ इन्फो है आपके लिए। EFT प्रो के कोर्स में पहले हमने देखा सैमसंग मोबाइल और उसके बाद हमने हवावी मोबाइल को शुरू किया, लेकिन मतलूबा मोबाइल टाइम पर नहीं मिल रहे वीडियोस बनाने के लिए। आज से सेटअप पर जिस तरह कोई मोबाइल मिलता है, ख्वाह वो सैमसंग है, हवावे है, शॉमी है, SPD, MT के जो भी है, तो उस पर EFT डोंगल के कोर्स में रहते हुए वीडियो आएगी। तो थोड़ा सा कोर्स जो है वो तवील हो जाएगा, लेकिन यह है कि तमाम की तमाम चीज़ें इस कोर्स में एक्सप्लेन करूँगा और प्रैक्टिकल के साथ तमाम के तमाम ऑपरेशन करूँगा। तो आइए मैं आपके लिए चलता हूँ सेटअप पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे MTK डायरेक्ट, जो कि पहले नहीं था EFT प्रो में और पिछली चंद एक अपडेट्स से ऐड किया गया है EFT प्रो में MTK डायरेक्ट। तो आइए देखते हैं। MTK डायरेक्ट में हम शुरू करते हैं डायरेक्ट ऑपरेशंस मेथड 2। तो इसमें सबसे पहले ये ऑप्शन है डायरेक्ट डंप firmware बूट मोड। बूट मोड में आप मोबाइल का सॉफ्टवेयर कॉपी कर सकते हैं, फाइल को बैकअप कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन है, यहाँ से फुल डंप कर सकते हैं मोबाइल का यूज़र डेटा, और जो भी मोबाइल में है सब कुछ फाइल में कॉपी हो जाएगा। और दूसरे ऑप्शन पर अगर आप सेलेक्ट करके मोबाइल का बैकअप करते हैं तो यूज़र डेटा के बगैर बैकअप होगा। और अगर तीसरी ऑप्शन जो है इस पर सेलेक्ट करके आप मोबाइल का बैकअप करते हैं तो उसमें ना तो यूज़र डेटा आएगा और ना कैशे पार्टीशन आएगी। यह पार्टीशन जो है इनको स्किप कर दिया जाएगा। यहाँ से दूसरी ऑप्शन जो है डायरेक्ट अनलॉक बूट लोडर बूट मोड। बूट मोड में आप मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। बूट लोडर आप जानते हैं। डायरेक्ट लॉक बूट लोडर, जब आप मोबाइल का जो आपने ऑपरेशन करना है बूट लोडर अनलॉक करने के बाद, तो आप दोबारा डायरेक्ट बूट लोडर को लॉक कर सकते हैं बूट मोड में। और यह जो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट फैक्ट्री रीसेट जमा FRP रीसेट बूट मोड। बूट मोड में आप मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसका यूज़र डेटा ख़त्म कर सकते हैं, मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, और जो FRP प्रोटेक्शन है वो भी आप बूट मोड में ख़त्म कर सकते हैं। ना आपको मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ना कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ना मोबाइल का CPU नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ना इसके लिए आपको किसी डाउनलोड एजेंट फाइल, ऑथेंटिकेशन फाइल या प्रीलोड फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ से नेक्स्ट जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप बूट मोड में सिर्फ FRP रीसेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने मोबाइल को पहले रीसेट कर लिया है, FRP लॉक लगा है, तो आप सिर्फ FRP रीसेट यहाँ से बूट मोड में कर सकते हैं। और इससे अगला जो फंक्शन है उसमें आप सिर्फ मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं बूट मोड में। जो मोबाइल की ऑथेंटिकेशन है उसको आप बाईपास कर सकते हैं। यानी कि जब मोबाइल को आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो वो दोबारा से ऑथेंटिकेशन पर नहीं जाएगा। यह जो ऑथेंटिकेशन है ये बाईपास कर दी जाएगी बूट मोड में। और यहाँ से आप डायरेक्ट इन्फो रीड कर सकते हैं मोबाइल की। यानी कि आपने मोबाइल को सिंपली कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। मोबाइल जो है वो MTK चिप वाला होना चाहिए, क्योंकि MTK की टैब है तो सिर्फ MTK वाले फ़ोन ही सपोर्टेड होंगे। मोबाइल के आपने दोनों जो वॉल्यूम बटन हैं उनको प्रेस कर लेना है। मोबाइल की बैटरी चार्ज हो और मोबाइल जो है वो पावर ऑफ हालत में होना चाहिए। दोनों वॉल्यूम प्रेस करके आपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है USB केबल के ज़रिए। लेटेस्ट जो मोबाइल हैं सिर्फ वो मोबाइल सपोर्ट होंगे, जो ज़्यादा ओल्ड मोबाइल हैं वो इस सेटअप में सपोर्ट नहीं होंगे। डायरेक्ट ऑपरेशंस मेथड 2 के हवाले से आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।